नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं वह खबर जो जमीन से उठती है, मिट्टी से जुड़ी हुई। ठंड से कांपते हाथों और उम्मीद से भरी आंखों के बीच गांव-गांव, गली-गली से निकलती हुई आज की यह खबर किसी बड़ी राजनीति की नहीं, आज की खबर 400 कंबल की है। हाँ, आपने ठीक सुना, 400 कंबल। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंबल सिर्फ कपड़ा होता है या फिर वह सम्मान होता है, सुरक्षा होती है और कभी-कभी जिंदगी भी। गाजीपुर पूर्वांचल का वह इलाका जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती बल्कि एक इम्तिहान होती है, जहां दिसंबर जनवरी की रातें गरीबों से पूछती है आज बचोगे या नहीं। और ठीक ऐसी ही सर्द सुबह में जंगीपुर के जयंती दासपुर ग्राम सभा में एक दृश्य दिखाई देता है। लोग कतार में खड़े हैं, कोई बुजुर्ग है जिसकी पीठ झुक चुकी है, कोई महिला है जिसने अपने कंधे पर जिम्मेदारियों की गठरी ढो रखी है, कोई ऐसा भी है जिसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं लेकिन आंखों में बहुत कुछ कहने को है। इसी कतार के सामने खड़े हैं समाज सेवी संजय यादव। न कोई बड़ा मंच, न कोई चमकदार बैनर, न कोई वीआईपी कुर्सी, सिर्फ एक बात, जरूरत और उसके जवाब में संवेदनशीलता। आज संजय यादव द्वारा जयंती दासपुर ग्राम सभा में 400 जरूरतमंदों लोगों के बीच में कंबल वितरित किए गए। आंकड़ों में यह शायद सामान्य कार्यक्रम हो, लेकिन जिनके हाथ में वह कंबल पहुंचा उनके लिए सर्दी से लड़ने का हथियार था। जैसे ही कंबल हाथों में आया, कई चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई, कुछ आंखों में नमी दिखी और कुछ बुजुर्गों ने बस इतना कहा, अब रात कट जाएगी। आप सोचिए, जब एक कंबल किसी की रात बचा ले तो वह कपड़ा नहीं होता है, वह भरोसा बन जाता है। इस कार्यक्रम में संजय यादव अकेले नहीं थे, गांव के लोग साथ थे, सहयोग में खड़े थे। अनीश यादव, उपेंद्र, चंद्रिका, अवधेश, अमरनाथ, रवि कुमार, रघुनाथ राम, जितेंद्र, घनश्याम और ग्राम सभा के तमाम बुजुर्ग। यह नाम इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं कि इन्हें प्रसिद्ध किया जाए, बल्कि इसलिए कि समाज सेवा कभी अकेले नहीं होती है, यह सामूहिक चेतना का परिणाम होती है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आजकल की राजनीति में विकास का मतलब क्या है, पोस्टर, होल्डिंग वगैरह वगैरह, लेकिन जयंती दासपुर में विकास का मतलब कुछ और है। संजय यादव बताते हैं कि हमने इस ग्राम सभा को एक आदर्श गांव बनाने की कसम खाई है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे का काम असाधारण है। ग्राम सभा में लगभग 300 लाइटें लगवाई गई। अब सवाल उठता है, लाइट लगाना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन अंधेरे में रहने वाले से पूछिए, जब सड़क पर रोशनी आती है तो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाई देता, डर भी कम होता है। गांव के सामने मंगई नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य में भी सहयोग कराया गया। आप सोचिए, बरसात के दिनों में एक नदी कैसे पूरे गांव को काट देती है 2 हिस्सों में। पुलिया सिर्फ सीमेंट की नहीं होती, यह गांव को बाजार से, बच्चों को स्कूल से और मरीज को अस्पताल से जोड़ती है। कई धार्मिक स्थलों पर पेयजल के लिए हैंडपंप इत्यादि लगवाए गए, क्योंकि पूजा तभी संभव है जब जल उपलब्ध हो। गांव के जिन इलाकों में बरसात में पानी जमा हो जाता था, जहां बच्चों के जूते कीचड़ में फंस जाते थे, वहां खड़ंजा और ह्यूम पाइप लगाए गए, मरम्मत करवाई गई। विकास का मतलब सिर्फ नया बनाना नहीं होता है, पुराने को भी संभालना होता है। और पूरे गांव में बिजली के खंभे, तार लगवाए गए संजय यादव के माध्यम से, क्योंकि बिजली आज सिर्फ सुविधा नहीं, शिक्षा और रोजगार का आधार है। और शायद सबसे अहम, ग्राम सभा जयंती दासपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए चबूतरा और छत का निर्माण, यह सिर्फ निर्माण कार्य नहीं है, यह एक संदेश था, संदेश है सम्मान का, संविधान का और बराबरी का। आज के कंबल वितरण कार्यक्रम में राजनीति नहीं दिखी, नारे नहीं लगे, कोई भाषण नहीं था, लेकिन जो दिखा वह था मानवता। एक बुजुर्ग महिला कंबल को सीने से लगाकर बोली, अब ठंड नहीं लगेगी। आप सोचिए, जब सरकारें अरबों के बजट बनाती है तब भी किसी को ठंड लगती है, और जब समाज आगे आता है तो एक कंबल भी काफी हो जाता है। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है, विकास सिर्फ कागजों पे नहीं होता, विकास सिर्फ कागजों पे नहीं होता, वह लोगों के जीवन में उतरता है। और आज जयंती दासपुर में कंबल सिर्फ बांटे नहीं गए, सम्मान बांटा गया। आज यहाँ सिर्फ गरीब
गरीब नहीं थे, वे इस समाज के हिस्सा थे। और अंत में एक सवाल आपसे, अगर हर गांव में एक संजय यादव हो, अगर हर मोहल्ले में ऐसी सोच हो, तो क्या हमें हर सर्दी में कंबल बांटने की जरूरत पड़ेगी? या फिर कोई भी सर्दी किसी को मार नहीं पाएगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार। संजय यादव पुत्र बुल्लू सिंह यादव, ग्राम जयंतीदासपुर, ग्राम सभा जयंतीदासपुर। अच्छा, देखा जा रहा है कि गरीबों में आपने कंबल वितरण किया, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य हमारा हर साल की भांति इस साल भी जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का कार्य हर साल किया जाता है। इस साल भी किया जा रहा है। लगभग 500 गरीबों को कंबल बांटने का उद्देश्य हमारा है। तो आप गली गली घूम करके बांट रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? गली गली घूम के इसलिए हम बांटना चाहते हैं कि हर मजदूर के घर पहुँचे, हर जरूरतमंद के पास पहुँचे, उनकी समस्या को समझे और उनको कंबल दें, ताकि ठंड कड़ाके की ठंड में वो लोग आने में असमर्थ भी हैं। उनके यहाँ पहुँचकर कंबल देना बहुत अच्छी बात लगती है। और कुछ ग्रामवासियों को संदेश देना चाहेंगे? और ये हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल के कार्य करें, सब ठंड से बचें, यही हमारा संदेश है।